हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हिंदी यानी कि इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, जो 25-26 के लिए आया गया, जो झारखंड द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं कि मॉडल पेपर करना कितना ही जरूरी है, क्योंकि इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जो 1 से 30 तक का था एमसीक्यू प्रश्न। इसमें से मैं सब्जेक्टिव यानी कि 31 से जितने भी प्रश्न है यानी कि 52 तक प्रश्न है, उसको मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जुड़ जाए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर ले, क्योंकि ये जो आप लोगों का जो चैनल है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं पहले ही सतर्क कर दे रहा हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। हाँ, ये मॉडल पेपर है, मैंने इसका कि आंसर की निकाला है, इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 31 क्या बोल रहा है? व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस फेक्ट बाय ह्यूमैनिटी टुडे? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फैक्ट बाय ह्यूमैनिटी टुडे इज कम्युनिटी चैलेंज। ठीक है, क्लिमेटेड चैलेंज। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि मेंशन एनी टू इफेक्ट और रिसोइंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा आप लोगों का? टू इफेक्ट आर, पहला हो जाएगा मिलेटेनिंग ऑफ ग्लिटेन, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का यूनिटेबल रेनफॉल रिफेंटली नेचुरल डिस्टेंटर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है? व्हाट डू साइंटिस्ट वर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ? ठीक है, यानी कि फ्यूचर का अर्थ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट वर्म दैट इज अंडरग्रेड स्टेप आर नॉट टेकन द अर्थ will fact server consequently like food security, loss of body body validity and rising sea level। आगे देखेंगे हम लोग। 34 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि नेम टू रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी मेंशन इन द पेजेस। मतलब कि दो एनर्जी सोर्सेस का नाम लिखना है जिसमें से ऊर्जा बनती है। पहला हो जाएगा सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। मतलब कि सोलर एनर्जी मतलब कि बोलने का मतलब कि जो सूरज से मिलता है, और विंड एनर्जी मतलब कि जो हवा से मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है? वाई शुड डिपेंडेंट ऑफ फॉसिल फुल्स बी रिएक्टेड? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कि डिपेंडेंट ऑन फॉल्स फुली शुड बी required to control climate change and promote clean renewable energy। ठीक है, आगे देखेंगे। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि राइट टू इंडिविजुअल इफोर्ट टू फिट क्लीन चैलेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्लांटिंग ट्री। ठीक है, यानी पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का? रिगार्डिंग प्लीसेड यूज, या फिर कंजर्विंग वाटर। आगे देखेंगे हम लोग। 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हु शुड सॉल्व कंपेयर टू फिट क्लीन चैलेंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एवरी नेशनल एंड एवरी इंडिविजुअल सॉल्व कंपेयर टू फिट क्लीन चैलेंज। आगे देखते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मेंशन ऑन सर्वर कॉन्सिक्वेलिटी ऑफ क्लीन चैलेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीजनिंग सी लेवल। ठीक है, आगे देखेंगे सेक्शन सी में। 39 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेटर टू अ फ्रेंड। मतलब कि दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें से 80 वर्ड 80 टू 100 वर्ड्स लेटर, मतलब कि 80 से 100 शब्द के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं लेटर क्या है। डियर फ्रेंड,
आई होप यू आर फाइन। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि मैं जो अगले बार मैं इस पेपर को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रिपरेशन मतलब कि यानी कि एग्जाम की तैयारी के लिए अपकमिंग मतलब कि जो आने वाला है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि क्लास 10 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए I have I have model paper timetable and study regular। ठीक है, आगे क्या मैं प्रत्येक दिन स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम रीजनिंग एंड सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर, मतलब कि मैं प्रीवियस ईयर भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। माई टीचर आर ऑल्सो हेल्पिंग माई अ लॉट, मतलब कि मेरे टीचर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। आई एम फोकसिंग मोर ऑन वीक सब्जेक्ट एंड प्रिपेयरली राइट आंसर नेटली। ठीक है, मतलब कि जो मैं कमजोर विषय हूँ, मेरा जो कमजोर विषय है मैं उसे तनी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कुछ शब्दों से। आगे क्या बोल रहा है, आई होप टू प्रोफाइल विल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट माई रिगार्ड टू यू फैमिली योर लविंग राहुल, मतलब कि तुम्हारा प्रिय दोस्त राहुल। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अप्लीकेशन टू हेडमास्टर। ठीक है, यानी कि एक अप्लीकेशन लिखना है जो स्कूल के प्रधानाचार्य यानी कि हेडमास्टर को के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर क्या लिखते हैं, जब फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर पहले रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कि टू द हेडमास्टर स्कूल का नाम। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्कूल का नाम क्या दे सकते हैं, मेरा नाम स्कूल का नाम है डॉक्टर RML +2 हाई स्कूल। ठीक है, प्लेस जैसे कि मेरा है झारखंड रांची, झारखंड रांची। ठीक है, मान के चलिए ये मेरा है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर प्रूविंग स्पोर्ट मेटेरियल। ठीक है, मेटेरियल इसका मतलब कि जो आपका जो प्रॉब्लम है उसे लिखना है। आगे क्या है, रिस्पेक्टेड सर आई रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट यू काइंडली प्रोवाइड, हाँ, प्रोवाइड necessary support sport material for the upcoming annual sport meet of our school, मतलब कि जो मेरा एनुअल जो डे आने वाला है उसमें से स्पोर्ट के लिए मतलब कि खेल के सामान के लिए यहाँ पे कमी है, तो उसे पूर्ति करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ मैं। Many items like ball, bat, net and all equipment are not supplement, मतलब कि बोल रहा है कि इस विद्यालय में बॉल, बैट, नेट यानी कि विकेट अदर मटेरियल स्पोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडिंग दिस मटेरियल विल हेल्प स्टूडेंट प्रिकेटली एक्टिवली एंड मेक द इवेंट सक्सेसफुल। ठीक है, जो मेरा काम सक्सेसफुल होगा। आगे क्या लिखना है, थोड़ा सा धन्यवाद कर देना है जो प्रिंसिपल को। क्या बोला है, आई शेल बी हेल्प रिगार्ड टू यू फॉर यू काइंड कॉन्सिस्टेंटली, मतलब कि जैसे कि आप इसमें क्या लिखेंगे, इस कार्य के लिए मैं आपका सदाभारी बना रहूंगा, यू काइंडली कॉन्सिस्टेंटली। ठीक है, योर एविडेंटली मतलब कि आपका विश्वासीय छात्र राहुल। ठीक है, क्लास 10 डेट आपका जब भी एग्जाम है आप तब लगा दीजिए। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न क्या है कि पैराग्राफ चूज ऑन माई एम इन लाइफ, मतलब कि पैराग्राफ लिखना है जिसमें से एम इन लाइफ के बारे में होना चाहिए। तो एम इन लाइफ के बारे में क्या होगा आपका, माई एम इन लाइफ इन टू बिकम अ टीचर। ठीक है, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक अध्यापक बनूं। टीचरिंग इज अ नॉट प्रोसेसिंग बिकॉज इन हेल्प इन सेपरेट
द फ्यूचर ऑफ नेशन। मतलब कि बोल रहा है कि जो अध्यापक का जीवन होता है वह बच्चों का हेल्पिंग और शेपिंग फ्यूचर का बात होता है, ठीक है। और टीचर इस पर नॉलेज एंड वैल्यूबल अनमोल स्टूडेंट। I want to affect poor and need children and help them activities their dream। मतलब कि मैं गरीब बच्चों का मदद करूंगा और वो बच्चे का मैं ऐसा हेल्प करूंगा जो उसका लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है। आई विल वर्क होनेस्टली एंड सिक्योर टू एक्टिविटी माई गोल। मतलब कि मेरा लक्ष्य ये है। वी हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन डिसिकेट। आई हैव टू बिकम अ गुड टीचर एंड सर्वाइव सोसाइटी। मतलब कि मैं अपने मोहल्ले में भी ऐसा करने का निर्णय लूंगा। आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, यहाँ तो मैं भर दिया हूँ लेकिन आप लोगों को भर लेना है, ठीक है। वी डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम इज वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट दियर टीचर, इसमें शुड हो जाएगा। इफ यू कुल्ड एट मैनी रैन टूडे। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, ट्रांसफॉर दिस सेंटेंस, मतलब ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ही इज टू सोल्व विन द रैन। इसका उत्तर क्या है, रिमूव टू में बदलना है। इसका क्या हो जाएगा, ही इज सोल्व डेट ही कैन नॉट विल दिस रैट। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, मैन इज मेट्रल, मतलब कि चेंज इनटू नेगेटिव। इसमें क्या है, मैन इज नॉट इंप्रूवमेंटल। आगे देखेंगे लोग क्या है, सी ही सेड टू मी आई एम यू फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो क्या करना है, ही टोल्ड, यानी कि आई जो है ही में बदल जाता है और एम जो होता है एक ही टोल्ड में बदल जाता है। डेट ही वॉज मी फ्रेंड, मतलब कि मैं इसे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच चेंज दिस नेगेटिव सेंटेंस मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। रिमूव टू कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट इज अमांडा आस्क टू नॉट टू डू। तो अमांडा इज आस्क्ड नॉट बीट हर नियरली एंड नॉट टू हर्च हर शोल्डर, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है, बी हाउ सोल्ड अमांडा सीट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ठीक है, अमांडा की स्पीकर क्या था, तो अमांडा शुड सिट अप स्टैटिंग स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग था इसका। आगे देखेंगे हम लोग सी नंबर में क्या है कि हुई इज सोडली अमांडा इज दिस सनातन, अच्छा सतांजा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंड अडुअल मस्ट प्रोफेशनल हर मदर इज सोलर अमांडा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि डिस्क्राइब द शिगल, अच्छा शिगल फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द यंग शिगल वाज अफेयर टू फ्राई। फर्स्ट ही was hungry and weak when his mother tempered his food default to फुलवर्ड। मतलब बोल रहा है कि जो यंग सिगल था उसका अफेयर यानी कि वह भूखा थी, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उड़ने खोज रहे थे तो वह उड़ नहीं पाती थी, डर जाती थी। हिज ऑफ हंग्री वीक, यानी कि वह कई सप्ताहों से भूखी थी, जो उसकी मदद करने के लिए उसकी माँ तैयार थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था उसे देख रहे हैं हम लोग, आगे क्या है। Secondly, his vision spared and he began to fly. At first he was friendly, but soon he fell. Joy and confidently trust his first flight become a moment of success and freedom, ठीक है। यानी कि उसे फ्रीडम फाइटर मतलब कि वो पूरा सुखी होगी। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या 46वां प्रश्न, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। मतलब कि लेंचो का क्या कारण हो गया जो उन्होंने डायरेक्ट भगवान को ही पत्र लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो रॉट, ठीक है, यानी कि राइट का वर्ब टू है रॉट।
a letter to God because his crops were described by हर यानी कि हिल स्टोन मतलब कि जो उसका जो फसल था डिस्क्राइब्ड हो गया था, ठीक है? जो हिल स्टोन की वजह से मतलब कि बर्फ की वजह से, बर्फ के टुकड़े की वजह से। ही हैड फुल फैट इन गुड गॉड नीडेड मनी मतलब कि उसका जो सर्वाइव करने के लिए जो इसे एक भी पैसा नहीं था उसके पास, ठीक है? आगे देखें क्या है एंड सो फील्ड अगेन सो ही आस्केड गुड टू सेंड हिम एंड हंग्रेड प्लेस। आगे देखेंगे हम लोग 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है वाई डज द पोएट अमिडेड मी एनिमल इन वर्ल्ड वाइट मैन पोएम अमांडास। ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा द पोएट अमिडेड एनिमल बिकॉज दे are simple, honest, and insightful. They do not comprehend life or greater they life fully and do not warm the wealth or society state unlike harm. आगे देखेंगे 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है What kind of life did Mandela or her husband life after the lost the necklace? मतलब जो मंडेला थी ठीक है अच्छा मंडेला मंडेला उसका हस्बैंड के साथ में जो लॉस हो गया था ठीक है यानी कि नेकलेस उसके बारे में बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस मंडेला मंडेला और हर हस्बैंड लाइफ लाइक हार्डशिप द पोएट्री पोएट्री मतलब कि सुंदर और खूबसूरत जवान महिला थी दे वर्केड एवरी हार्ड 10 ईयर मतलब कि वह नेकलेस भूल जाने के बाद उसने हार्ड वर्क यानी कि कठिन बहुत सारी मेहनत की 10 साल तक टू रिप्लाई द डैब मंडेला लो अच्छा लो सर ब्यूटी एंड क्रम डू क्वाइनेस लार्ड एंड सेफली ठीक है आप लोग इसका कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आगे देखेंगे हम लोग 49 में प्रश्न क्या बोल रहा है कि who was Horace Dynamy and what kind of professor अच्छा प्रश्न हु है ही हुई ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हॉरेस डेनिनी वाज थिप वुड रॉबर ओनली वर्ड्स मतलब कि वह एक चोर था जो प्रत्येक वर्ष करता था ठीक है ही वाज होनेस्ट हिज अवे आगे देखेंगे क्या है कि he loved book and was respectfully in society, but his weakness for rare, rare and book made him a criminal. मतलब बोल रहा है क्या हॉरेस डेनवी जो एक था कि सोशलिटी पर्सन था जो किताब पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट था ठीक है उसे बहुत लक्ष्य था लेकिन वह साल में एक बार चोरी करता था और उसे सोसाइटी में थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल महसूस होता था लेकिन उसे वीकनेस इसका क्या था कि वह उसे रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का पूरा उसे शौक था आगे देखेंगे हम लोग क्या है राइट करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन ग्रिफिन का मतलब कि करेक्टर स्केच देखना है तो ग्रिफिन का करेक्टर स्केच क्या हो जाएगा आप लोगों का तो इसमें मैंने क्या लिखा है उसे आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है कि हाँ बहुत ही छोटे और आसान शब्द में लिखा है इसलिए आप लोगों को समझ भी आ जाएगा ठीक है पढ़ते हैं क्या है ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट बट एक्सपर्ट साइंटिस्ट मतलब कि वह ब्रिलियंट मतलब कि बहुत ही होशियार और समझदार साइंटिस्ट था ही डिस्क्राइब्ड इनविजिबल बट मिस्टेक हिज नॉलेज मतलब कि वह एक ऐसा दवा बनाया मेडिसिन बनाया जिससे उसे इनविजिबल हो जाता था ठीक है ही वाज क्रब्ड डिसऑनेस्ट मतलब कि वह बेईमान हो गया था धीरे धीरे एंड वर्ल्ड ही हैड अ moral values and used his power of trouble other मतलब कि वह अपना पावर का जो दुरुपयोग कर रहा था ठीक है मतलब कि किसी के घर में चोरी कर रहा था किसी को सताने में काम दे रहा था ही
अर्गेट मिशन ऑफ साइंटिस्ट फाइनली लेड टू हिम डोंट फेल, मतलब कि लास्टली उसे उसका अंत भी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है 51 नंबर पर, एजुकेशन प्लेड एनी इम्पोर्टेंट रूल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोली लाइफ एक्सप्लेन, मतलब कि भोली लाइन में भोली के जीवन में किस प्रकार उसका शिक्षा महत्व दिया उसके जीवन में, और किसे उसका जो जीवन था उसे बदल दिया, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, भोली के बारे में, कि वह एक सुस्त और बेसूरत महिला थी, ठीक है, लड़की थी, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो एजुकेशन चैलेंज भोली लाइफ कॉम्पिटेड अर्ली, शी वाज सी अ फेयर एंड नेटेड स्कूल गिव हर कॉन्स्टेंटी एंड कैजुअल, मतलब कि बोल रहा है क्या कि जो भोली थी वो अपियर टू नेशेड यानी कि गिव, वह एक गवर्नमेंट की था, एक वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, जिसमें से उसका कॉन्टेंटली भोली का थोड़ा सा कारगिल था। हर टीचर एब्रिगेट हर टू स्पीक बिलीव इन हिमसेल्फ, एजुकेशन यानी कि वह हकलाती हुई थी, जिससे टीचर उससे थोड़ा सा गुस्साते हुए थे। एजुकेशन हेल्पेड हर अंडरस्टैंड हर सेल्फ, मतलब कि उसके जीवन में जो था शिक्षा उसका बहुत ही महत्व दिया। ठीक है, किस प्रकार महत्व दिया, वर्म एंड फाइनली हर रिफर टू मेरी, मतलब कि उस दिन देखा गया जब उसका विवाह होने वाला था। अ ग्रेट मैन सोलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इम्पीडियटली, ठीक है, मतलब कि उसका रिस्पेक्ट उस दिन हुआ जिस दिन उसका विवाह होने वाला था। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वली डिस्क्राइब क्वालिटीज, मतलब कि वली के बारे में डिस्क्राइब्ड है, जो उसकी क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या जानेंगे हम लोग, वली वाज द क्राउड करगेट एंड इंडिपेंडेंस गर्ल, ठीक है, इंडिपेंडेंट गर्ल मतलब कि दूसरे पास रहने वाली नहीं थी। शी वाज द अर्लिंग टू नाउ about the world and planned her bus junior carefully. She sold contentedly by Trevi. Uh, on she was a matter of offended and repudiated her quality and made her a strong and admirable character. ठीक है, ये था आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर यानी कि 2025-26 के लिए जो लागू हुआ था, उसको मैंने आज इंग्लिश का भी खत्म कर दिया। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को कुछ बहुत नॉलेज मिला होगा। ठीक है, और जिसमें से नहीं मिला होगा तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत मैं सबको शामिल कर दूंगा। इसलिए आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट का, तो मैं सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस चैनल। क्योंकि आप लोग 2025-26 में जब एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।